कैसे हैं। मैं हूं आर के सुमन। मैं आज आपको समाचार विश्लेषण साइट पर बताऊंगा कि किस प्रकार से भारत में जाति व्यवस्था, यहाँ के धर्म कर्म हर प्रकार से हर व्यवस्था को प्रभावित करती है। और अभी सबसे बड़ा जो उदाहरण आपने देखा हाथरस में, तो इन कांड के पीछे क्यों जातिवाद हमेशा प्रभावी रहती है। तो दरअसल क्या है कि भारत में जो यह वैदिक रीति रिवाज से जो 4 वर्ण की जो प्रथा बनी, उसमें जो बड़ी जाति के लोग हैं जिन्हें यह कहा गया है कि जो मान लीजिए कि बड़ी जाति के लोग होते हैं, जिसमें कि 4 कास्ट माने गए हैं, ब्राह्मण और कायस्थ और क्षत्रिय और भूमिहार, ये सभी जो जातियां हैं ये बड़ी जाति की मानी जाती हैं। और उसमें धीरे धीरे बहुत सारी और जातियां भी जुड़ती चली गईं, जिसमें कि बड़ी जाति के रूप में यदि आप देखते चले जाएंगे तो धीरे धीरे उसमें जो समीकरण है वह बदला है। चूँकि बड़ी जो जातियां थी, पहले जमींदारी प्रथा से यह बड़ी जाति आती थी। अब जो व्यवस्था है उसमें जो यादव जाति के लोग हैं वह भी पैसे वाले बन गए हैं, उनके पास ज़मीन पहले हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, और अब के समय में यादव जाति के पास भी ज़मीन धन वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा है कि जैसे कुर्मी वगैरह सबके पास भी बहुत सारी जो धन है ये सब आ गए। लेकिन जाति व्यवस्था हर प्रकार से इस देश को प्रभावित करती रही है। अभी जो हाथरस में जो कांड हुआ है, जिसमें कि वाल्मीकि समाज के लोगों की जो वह लड़की थी उसे इस प्रकार से किया गया, जिसमें कि बताया गया कि ठाकुर जाति के लोगों ने इस प्रकार से किया। तो दरअसल वह ठाकुर जाति के लोग थे या नहीं थे, इस पर जो है अभी जांच चल रही है। और वह जांच में ऐसा ही निराकरण आएगा कि यह जो वहाँ की जो जाति व्यवस्था थी उसे प्रभावित करने का प्रयास किया गया था, और उसमें कुछ दंगाई तत्वों का भी हाथ माना जा रहा है, जिसे माना जा रहा है कि वहाँ पर धार्मिक रूप से तो नहीं, वहाँ पर जातीय रूप से ही दंगा भड़काने की स्थिति थी। इस प्रकार से भारत में अनेक जगहों पर इस प्रकार से दंगे जातीय आधार पर भी होते रहे हैं भारत में। चूँकि हिंदुओं की जो संख्या है वह लगभग अभी 137 करोड़ में लगभग माना जाता है कि 107 करोड़ के आसपास जो हिंदू जातियां हैं, उसमें विभिन्न लगभग 3000 के आसपास, 3500 के आसपास ऐसी जातियां हैं छोटी छोटी, जो जातियां भी जो हैं वर्ण से निकलकर अनेक भागों में बट गई है। कुछ लोग कहते थे कि जातियों में संस्कार नहीं होता है, और जो निचले तबके से लोग आते हैं उसमें संस्कार बनते बनते बहुत समय बीत जाता है। तो हिंदुओं में जो संस्कारित जो जाति है वह ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत वगैरह को माना गया है। लेकिन ये सभी बड़ी जातियां हैं। धीरे धीरे उसमें यादव, कुर्मी वगैरह भी वे सब संस्कारित जाति में ऊपर की ओर आने लगे। इसी में निचले तबके से भी आने वाले जो लोग हैं धीरे धीरे, लेकिन बहुत लोग अभी भी निचले तबके में ही पड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे कि सरकार उसे ऊपर की ओर ला सके। यह जब तक बराबरी का माहौल नहीं बनता है तब तक देश में समानता की स्थिति नहीं रहेगी। और इस जाति व्यवस्था को आज़ादी के बाद चाहिए था कि उसे समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन भीमराव अंबेडकर वगैरह जो संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने देखा कि यह जाति व्यवस्था यहाँ पर समाप्त होने नहीं जा रही है। चूँकि जो धर्म है तो धर्मनिरपेक्ष से देश को बनाया गया, लेकिन जाति व्यवस्था को भी यदि समाप्त किया जाता तो महात्मा गांधी ने देखा कि हिंदुओं में ही इतने प्रकार के भेद हैं, तो इन हिंदुओं को कैसे एक रखा जा सकता है। चूँकि जो बड़ी जातियां हैं, बड़ी जातियां भी आपस में इतने भेद में बटे हुए हैं। अब मान लीजिए कि जो ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण जाति में ही कितने प्रकार के ब्राह्मण हैं, कोई गंगा पारी है, कोई जमुना पारी है। इस प्रकार से जिस प्रकार से कि
बकरियों वगैरह में जो भेद होते हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार से आदमियों की भी जाति में इस प्रकार के भेद हैं। उसी प्रकार से कायस्थों में आप देखेंगे कि 12 प्रकार की जाति हैं, लेकिन कायस्थों में भी जो बंगाल में रहने वाले लोग हैं वे सभी, जैसे मान लीजिए कि बंगाली कायस्थ हैं, राड़ी कायस्थ उन्हें कहा जाता है, जो राड़ी नदी से के किनारे रहने वाले थे उन्हें राड़ी कायस्थ कहा गया। तो ये सभी राड़ी कायस्थ हैं। इस प्रकार से जो कायस्थों में भी बहुत भेद है, उसी प्रकार से ब्राह्मणों में भेद है, उसी प्रकार से राजपूतों में भी भेद है, उसी प्रकार से भूमियारों में भी भेद है। ये बड़ी जाति की है। उसी प्रकार से जब आप जादव जाति में जाएंगे तो जादव में भी देखेंगे कि बहुत प्रकार के भेद हैं। कृष्णोष्ट और मझोट ये सभी बिहार में हैं इस प्रकार से। उसी प्रकार से कुर्मी में भी अनेक प्रकार से हैं, और उसमें भी भेद यह है कि हम आप में विवाह नहीं करेंगे और आप हम में नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से है। तो ये जो जातियां हैं, ये जातियों को चाहिए था कि उस समय में जब आज़ादी मिली थी तभी समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन वह समाप्त नहीं हो पाया। उसका अनेक कारण हो सकता है, क्योंकि जातियां यहाँ पर लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं और छोड़ भी नहीं सकते थे। और इस प्रकार से यहाँ पर जब जो कांग्रेस की जो सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ठीक से उसी प्रकार से काम कर रही थी जिस प्रकार से कि अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेजों ने यहाँ पर फूट डालो और राज करो की नीति पर उन्होंने कार्य किया। इसी प्रकार से जब आज़ादी भी मिल गई तो फूट डालो और राज करो की जो नीति है वह यहाँ पर राजनीति से नहीं गई, और वे लोग इस प्रकार से कार्य करते रहे कि लोगों को आपस में ही बांटते चले गए। उसमें हिंदुओं की जो जातियां थी, जैसे जहाँ पर देखा कि जहाँ पर इस जाति की बहुलता है तो उस जाति को कैसे भेदभाव से मिटाया जाए, या धर्मों में जैसे फूट डाली जाए। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर हिंदुओं की यदि जनसंख्या ज़्यादा है, मुसलमानों की कम है, तो मुसलमान और हिंदुओं में आपस में लड़ाकर कुछ मुसलमानों के वोट को बांटना, कुछ हिंदुओं के वोट को बांटना, हिंदुओं को बांट दिया जाति के आधार पर, और इस प्रकार से कई पार्टियां अपना जो है हमेशा समीकरण बनाते रहे। बाद में भी इस प्रकार की स्थिति आई देश में कि जैसे कि बांग्लादेश जब बट गया था तो बांग्लादेशी शरणार्थियों को यहाँ पर घुसाते हुए उन्हें शरण दी गई, और वे सभी चले आए और वोटर लिस्ट में उन लोगों का नाम चला आया। तो वे मुसलमान जाति से थे, कुछ उसमें हिंदू भी थे जो कि बांग्लादेश से आए हुए थे, और भाग भाग कर उन लोगों ने यहाँ पर शरणार्थी बनकर रहना शुरू किया, और फिर यहाँ के नागरिक बन गए। और नागरिक बनकर वे सभी भी जातियों का जो समीकरण है, धर्म का जो समीकरण है, उसे हमेशा यहाँ पर तोड़ा गया है, और उस समीकरण को हमेशा तोड़कर और उससे जो लाभान्वित होने की जो ज़्यादातर जितनी भी जो सरकारें, सबसे ज़्यादा सरकारें जिसकी रही है, उन लोगों ने ही ऐसा कार्य किया कि उन्हीं की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इस देश में कार्य करे। कांग्रेस में जो इंदिरा गांधी का जो शासन है, जो इमरजेंसी वगैरह का, तो उन्होंने जो शासन किया उसमें जातिवाद को ज़्यादातर देखा गया। जब शुरू में बिहार में श्री कृष्ण सिंह यहाँ पर जब मुख्यमंत्री बने थे तो श्री कृष्ण सिंह ने उसमें यह कार्य किया कि वहाँ पर कांग्रेस को उन्होंने लिखा कि आप यहाँ पर जिस भी जाति का प्रभाव जिस क्षेत्र में सर्वाधिक है उसी जाति के विधायक को विधानसभा में आप खड़ा करें तो आपकी जो सरकार है वह बनेगी, अन्यथा आपकी सरकार नहीं बन पाएगी। तो इस प्रकार से वहीं से यह शुरू हुआ कि बिहार में भी उन्हीं जातियों को यहाँ पर जो है ज़्यादातर यहाँ पर टिकटों का बंटवारा हुआ, और वे जातियाँ यहाँ पर हमेशा जीतती रही, और यहाँ पर जीतकर जो है उन लोगों ने सरकार बनाया। तो बिहार में जातिवाद बहुत ज़्यादा है। जातिवाद होने का कारण यह है कि एक यदि मान लीजिए एक समाज के लोग हैं तो वह दूसरे समाज को उठने नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पर कॉलोनी में लोग बटे हुए हैं, यहाँ पर जो है ब्राह्मण टोला है तो राजपूत टोला है, कायस्थ टोला है, इस प्रकार से टोलाओं में लोग बट गए। उन टोलाओं में लोगों को जाने में भी डर लगता है, लेकिन अब समीकरण पहले से कुछ बदला हुआ है और राजनीति के कारण से लोग एकीकृत होते हैं। तो कुछ ब्राह्मण के समाज कायस्थों में भी जाते हैं, कुछ राजपूत में भी जाते हैं, इस प्रकार से बड़ी जातियों का समीकरण।
इसमें कुछ छोटी जातियों के भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए उन्हें छोटी अब तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर का जो शासन आया तो उसमें इस समीकरण को तोड़ने का प्रयास किया गया। जो जैसे मान लीजिए कि नाई जाति है और जादव, कुर्मी, कोयरी वगैरह थे, उन लोगों को भी यह दिया गया। तो इसमें जब आरक्षण का सिस्टम आया तो यह आया कि फॉरवर्ड को तो वोट मतलब जो है आरक्षण नहीं दिया गया। उसके बाद पहले जनजाति और अनुसूचित जनजाति, ये जो दो बंटवारे किए गए थे, जिन्हें कि 27.5% के आसपास उन्हें जो है सो वह दिया गया आरक्षण। और उसके बाद उन्हें पहले 21.5% के आसपास था और 27.5% जो है वह ओबीसी को दिया गया। ओबीसी यानी कि जो पिछड़ी जो जातियां थी, जिसमें कि यादव, कोयरी वगैरह आते थे, तो उन लोगों को दिया गया। तो उन लोगों की भी स्थिति सुधरी। अब उसमें दलित भी आए और दलित के बाद महादलित भी कुछ जातियां आ गई, जिसमें कि मुसर वगैरह जो जाति है, गोढ़ी वगैरह, उन लोगों को स्थान दिया गया। उसमें धोबी जाति सबको भी शामिल किया गया। इस प्रकार से बिहार में यह जातीय व्यवस्था है और इस प्रकार से यह जाति के ही आधार पर यहाँ पर समीकरण बनाकर यहाँ पर सरकारें बनती है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो जाति व्यवस्था है, उसमें जो जमींदारी प्रथा से जो निकले हुए लोग थे, राजशाही से जो लोग निकले हुए थे, उन लोगों का ज़्यादा महत्व है, जिनके पास धन है। और जो निचले तबके के लोग हैं, उनकी जातियों को जब आरक्षण दिया गया तो वे लोग कुछ ऊपर की ओर उठे हैं, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो यह जो जाति व्यवस्था को समाप्त करने की जो व्यवस्था एक दी जाती सरकार की ओर से, वह अभी तक नहीं हो पाया और इसे तोड़ना उतना अब मुमकिन भी नहीं है और इसे तोड़ भी नहीं पाएंगे। हम जब दिल्ली वगैरह में रहते थे तो दिल्ली में हमें लगता था कि शायद वहाँ पर जातिवाद नहीं होगा और कुछ कम था भी, लेकिन वहाँ पर जब हम विश्वविद्यालय वगैरह में देखते थे तो कुछ लोग सोचते थे कि यह ब्राह्मण जाति का है, तो ब्राह्मण जाति को उठाने का प्रयास वहाँ के कुछ प्रोफेसर करते थे। कुछ मान लीजिए कि अपनी जाति का देख लिया कि यदि यह गुप्ता है तो गुप्ता जाति का है तो उसे ऊपर उठाओ, उसे हो सके तो फर्स्ट डिवीज़न दो, उसे लेक्चर बनाओ। लेकिन वहाँ पर भी जाति थी। हम अपने नाम में देखते थे कि हमारा नाम जैसे कि RK सुमन है, उसमें टाइटल नहीं है। और यह JP मूवमेंट में ऐसा हुआ था कि हम लोगों के भाइयों के नाम से यह टाइटल हटा दिया गया था। तो हम लोग जिस जाति से आते हैं, मान लीजिए कि हम लोगों की जो जाति है वह कायस्थों की है, तो हम लोगों की जाति में जो वर्मा टाइटल था उसे हटा दिया गया। लेकिन हमें इसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि दिल्ली वगैरह में लोग सोचते थे कि इसे आरक्षण मिलता होगा और इसीलिए बहुत सारे पेपरों में क्या किया जाता था कि नंबर अच्छी तरह से दिया ही नहीं जाता था। कई बार हमें जो है वहाँ पर पुनर्मूल्यांकन के लिए देना पड़ता था और तब उसमें जाके कभी कहीं पे नंबर बढ़े। और फिर भी वह हमसे एक बार पूछा गया कि क्या आप अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं, तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा है नहीं। और जाति पर मुझे इस तरह से चर्चा करना भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए जाति भेद को हम जाति किसी का पूछते नहीं थे और हम समझते थे कि यह भारत अपना देश है। यहाँ पर जो लोग हैं, चाहे वह जिसे निचली जाति कहा जाता है या ऊपरी जाति है, सभी जाति मानव एक समान रहें और एक समान हो। लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा कि दिल्ली के अंदर में भी इसी प्रकार की जाति व्यवस्था थी। अभी एक घटना जो सुशांत सिंह से जुड़ी हुई आती है, उसमें भी जातिवाद और धर्मवाद को देखा गया। जो वहाँ पर जो नेपोटिज्म कहा जा रहा है कि नेपोटिज्म क्या है, तो यह भी जातिवाद और धर्मवाद से ही निकल के आता है। जो मुंबई वगैरह में है, तो मुंबई वगैरह में दो जातियों का वर्चस्व रहा है और धर्म का वर्चस्व रहा है। वहाँ पर जो मुसलमान वगैरह जो हीरो हैं वह बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए खान ब्रदर्स वहाँ पर ज़्यादा हैं, चाहे आमिर खान हो, सलमान खान हो और भी खान हैं, वे हैं वहाँ पर। और उसी प्रकार से जो बड़ी जाति के लोग थे वे सभी वहाँ पर थे, जिसमें कि कायस्थ भी का वर्चस्व है और वहाँ पर शासन में भी कायस्थ है। और इसमें जब मारे गए, चाहे आत्महत्या हो या हत्या, उसमें देखा गया
कि जो ये एक राजपूत कम्युनिटी से आते थे और राजपूत कम्युनिटी से आने के कारण से उनके साथ नेपोटिज्म, छुआछूतवाद और यह हुआ था। यह जातीय आधार पर भी हुआ, धर्म के आधार पे हुआ। धर्म के आधार पे जो इस्लामिक लोग थे उन लोगों ने इन्हें हिंदू होने के कारण से इन्हें उस प्रकार से महत्व नहीं दिया, और कुछ जो बड़ी जाति के लोग थे वह इन्हें राजपूत होने के कारण से अपनी जाति में यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया, और फिर कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें मार दिया या क्या हुआ उस पर अभी जांच चल रही है। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी हम देखते हैं कि नेपोटिज्म और जातिवाद मुंबई जैसे शहर में, जो कि बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर भी ऐसा होता है। अब चले जाइए आप साउथ में, तो साउथ में आप जब दक्षिणी भारत में जाते हैं तो वहाँ पर ब्राह्मणिज्म जो है बहुत ज़्यादा है, और या जो है सो छोटी जाति के लोग हैं तो वे सभी जैसे आंध्रा वगैरह में थे तो पहले नक्सलवाद में चले जाते थे। तो ये छुआछूत के कारण से ऐसा होता था, और उन लोगों को अपने देश में ही रहकर नक्सली प्रथा को नहीं चलाना चाहिए था। और इस प्रकार से जमींदार जो लोग होते थे पहले उनके पास ज़मीन रहता था, और वे लोग इसी कारण से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी पाते थे, उनके पास पैसे होते थे, धन होता था। लेकिन जमींदारी प्रथा में यह गलती थी कि जो निचले तबके के लोग थे उन्हें दबाने का प्रयास किया जाता था, उनकी जातियों के आधार पे उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था। लेकिन देश में जब आज़ादी मिली तो हमें सोचना चाहिए कि जो निचली तबका है या ऊपरी तबका है, सबको एक प्रकार से एक बराबर सा सम्मान मिले। लेकिन इसके लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वही बहुत बड़ा जिम्मेदार हैं। वे उनसे यदि मिलने के लिए उनकी जाति के लोग जाते हैं, मान लीजिए कि ब्राह्मण से ब्राह्मण जाति के लोग यदि मिलने जाते हैं तो उनको तो ज़्यादा सम्मान देते हैं, वहीं पर यदि कोई दूसरी कास्ट के लोग चले जाते हैं तो उन्हें सम्मान नहीं मिलते। यदि राजपूत के कोई सांसद हैं और उनके पास कोई ब्राह्मण जाति का चला गया तो उन्हें खाली पंडित जी कह के बुलाया जाता है। यदि मान लीजिए निचले तबके के लोग चले जाते हैं, यादव वगैरह, हमारे एक मित्र के पिता थे, वे कहते थे पहले यादवों का ज़्यादा सम्मान नहीं। तो वास्तव में धीरे धीरे जाकर ये जाति व्यवस्था थोड़ी थोड़ी शिथिल हुई, लेकिन अभी भी जो है वह राजनीति को प्रभावित करने में बड़ा ही बाधक है, और वह देश में जो अच्छे लोग हैं वह जातिवाद के कारण से इस राजनीति में नहीं आ पाते, उन लोगों का सम्मान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कायस्थ जाति के कम लोग राजनीति में रहते हैं, वह इसलिए क्योंकि उनके पास उतना बाहुबल नहीं है, उनके पास उस प्रकार से लठ बल नहीं है। लेकिन जिसके पास लठ बल है, तो यादवों का क्यों वर्चस्व आया? यादवों का वर्चस्व इसलिए आया क्योंकि उनके पास लठ बल था, वे हर प्रकार का लोग से लड़ सकते थे, तो उनके पास बाहुबली बन गए, बाहुबली बन के हुए सांसद और विधायक बन गए। लेकिन कायस्थों के पास लठ बल नहीं है, तो वे अपना बचाव भी दूसरी जाति के आधार पर करते हैं। उसी प्रकार से ब्राह्मणों को भी समस्या आई। ब्राह्मणों की जहाँ पर जो है बहुत संख्या कम थी, तो जब यहाँ पर समीकरण टूटने लगा और निचली तबके के लोग बढ़ने लगे, तो बिहार में जो है सो ब्राह्मणों को फिर से दबाने का प्रयास किया, बड़ी जातियों को दबाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से ये जाति व्यवस्था जो है भारत को बिल्कुल ही प्रभावित करती रही है, और अब भी वह प्रभावित कर रही है, और जो है राजनीति को प्रभावित करने में बिल्कुल ही वह अभी भी वह जो है सक्षम है। और राजनीति को इस प्रकार से मान्यता नहीं मिलनी चाहिए जाति और धर्म के आधार पर, लेकिन जो अब तक होता आ रहा है, जिस भी जाति के लोग, अब जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण जाति के कोई सांसद यदि खड़े होते हैं तो ब्राह्मण जाति उसके पीछे पड़ी रहती है। हालांकि हो सकता है कि दियादी झंझट भी हो, लेकिन सोचेगा कि नहीं, चलो कम से कम अपनी जाति का है और उसे ही हम जिता देते हैं। उसी प्रकार से यदि कुर्मी जाति से कोई लोग है तो कुर्मी का यदि वहाँ पर बल है तो टिकट देने में भी यह देखा जाता है कि उस क्षेत्र में इस जाति की बहुलता है तो उसी के किसी प्रतिनिधि को बनाया जाए। तो ऐसा कई बार देखा भी गया है प्रशासनिक रूप से, कि देखा गया है कि यदि जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर कोई पुलिस का पदाधिकारी हो तो मुसलमान ही रहे, और जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा हो, यह एक प्रकार से व्यवस्था एक समय में की जा रही थी।
लेकिन इससे कई प्रकार की बाधा पहुंचती थी, क्योंकि जाति के ही लोगों को बना देने से जो जाति की जो बुराई है या आपराधिक तत्व है या आतंकवादी कोई उस जाति का है, तो उसका बात जो है उठकर समाज तक नहीं आता है और उसे एलिमिनेट करने में बड़ी ही समस्या होती है, उसे हम नहीं मिटा सकते हैं। वहाँ पर भी जैसे जम्मू कश्मीर में इस प्रकार से हुआ, तो वहाँ पर एक ही जाति के लोग, कोई डार हैं तो कोई कुछ हैं, और उन्हीं जाति के का समीकरण, उन्हीं जाति के कोई आतंकवादी बन गए तो उनकी बात दूर तक नहीं जाती है, और वह जो राजनीतिक लोग हैं उन्हीं से मदद पा लेते हैं, और उनके उससे डर और भय की राजनीति वहाँ चलती रहती है, और वे लोग अपना राजनीति इसी प्रकार से करते हैं, डरा कर ही वोट ले लेते हैं, और जो सीधे साधे लोग होते हैं वे हार जाते हैं या मारे जाते हैं। इस प्रकार से आतंक का राज भी चलते रहता है। यह देश में यदि इस जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए तो कुछ सज्जन लोग जो राजनीति में आ सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं, लेकिन इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। जो 4 वर्ण की जो व्यवस्था की गई है वैदिक रीति से, वह अभी भी हम समाज में वह इस प्रकार से घुसा हुआ है जो नासूर की तरह। उसे निकालना बड़ा ही असंभव है और मुश्किल है। उसे निकालने का बहुत प्रयास किया गया। गांधी जी ने सोचा था कि उसे निकाल दिया जाए, लेकिन उसे निकालना संभव नहीं था। तो मुसलमानों को रखना पड़ा। इन लोगों को एकता बनाए रखने के लिए हिंदुओं को, जो हिंदुओं में एकता रहे, और हिंदुओं में एकता कभी होती नहीं है। हिंदू एक दूसरे के पैर खींचते रहते हैं, और इस प्रकार से मुसलमानों में भी है। लेकिन अब है कि जाति व्यवस्था और जो धार्मिक व्यवस्था है उसमें सभी लोगों को सोचना होगा कि हम भारतीय हैं और भारत का विकास ही हमारा कर्म है, और अच्छे लोगों को हम लोगों को ज़रूर समय देना चाहिए, और उन्हें देना चाहिए कि अवसर कि वे लोग आगे बढ़ सकें और इस देश को भी आगे बढ़ाएं। तो ये जातीय व्यवस्था के बारे में आपने देखा। जो आज भी जो चुनाव होने जा रहा है उसमें जातीय व्यवस्था की बहुलता है, और उसमें वह प्रभावी ढंग से वह कार्य करेगा। बिहार की चुनावी उसमें और हर प्रदेश में इस प्रकार से जाति जो है, जाति व्यवस्था प्रभावित करती है चुनाव को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को। मैं हूँ आर के सुमन। आपने यदि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद।